एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीरवन गाय चराने आए। श्री कृष्ण की माया से बहुत तेज आंधी, बारिश, तूफान आने लगा, जिससे घबराकर नंद बाबा कान्हा जी को छिपाने लगे। तभी वहां पर दिव्य भेष में राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में सौंप दिया। राधा रानी कान्हा जी को गोद में लेकर भांडीरवन के एकांत वन में पहुंची, जहां कान्हा जी बाल्य अवस्था से किशोर बन गए। तभी वहां उनकी माया द्वारा 1000 खंभों का पदवारा, उसमें 7 सोड़ियां ये गई थीं। पवन के पुष्पोद्यान, सारवण एवं रत्न जड़ित मंडप जो कि 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, प्रकट हुआ। उसी मंडप में ब्रह्मा जी ने सनातन रीति से दोनों का पाणिग्रहण संस्कार कराया एवं ब्रह्मा जी के द्वारा इसी स्थान पर राधा रानी की मांग भरवाई और विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत माया द्वारा निर्मित जैसे लड़की की शादी करते हैं, मंडप बनाते हैं, जयमाला कराते हैं, 1 2 3 4 खंबे का मंडप। ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका है लड़का के कन्नाती लड़की बोलते हैं आचर गांठ। जब लड़की की शादी होती है, लड़की लहंगा पहनते, ये राधा रानी को लहंगा, ये राधा रानी को लहंगा, ये ठाकुर जी धोती बांधी। लड़का लड़की को टच कराते, मेरा उठा दिख रहा है तब आगे हटे ना, आगे हटे। ये ब्रह्मा जी राधा रानी की शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख, 1 2 3 4। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं। ना पे ठाकुर जी मांग भर रहे हैं, माता राधा रानी के फेरा रहे हैं, ना ठाकुर जी माला पहरा रहे हैं। ये नारद जी खड़े हैं। राधा रानी शादी ना भैया, भांडी बन विवाह स्थल, ये बुई बटे। जय श्री राधे। वन बिहारी भगवान की, मांग बिहारी भगवान की, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। सर्वोपनिषद विराजमान, सकल गुण निधान, गंगा जल निर्मल, यमुना जल शीतल, पावन पवित्र शुभ चरित, सटकर्म सावधान, शुभ स्थले भांडीर बने। आप जिस स्थल पर खड़े हो, ये भांडीर वन है। वेद शास्त्र पुराणों में भांडीर वन की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम भगवान की विवाह की लीला। आप संपूर्ण वृंदावन धाम में, संपूर्ण ब्रजमंडल में, ऑल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में जहां भी भगवान कृष्ण कन्हैया का दर्शन पाओगे तो उनके हाथ में बेड़ू होगी। लेकिन भांडीर वन का तो अनुपम दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। भगवान का हाथ राधा रानी के सिर के ऊपर ऐसे बना हुआ है जैसे विवाह के समय में वर वधू की मांग चुटकी सिंदूर लेके भरता है, ऐसे कान्हा जी स्वयं अपने हाथों से राधा रानी की मांग भर रहे हैं। यहाँ इस स्थल पर पितामह वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का आचार्य पिता तुल्य स्थान ग्रहण कर पांडित्य प्रयोत कर्मानुसार वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन करा करके ब्रह्म रीति से भगवान का विवाह कराया है। ये शास्त्रोचित है, ये पुराणोचित है। राधा कराभ्याम प्रदौच मालिकाम किंजल किनी कृष्ण गलेनादिनी हरे कराभ्याम वृषवान जागले ततस्य वै प्रणमय वेद्वित संवासाया मासा सुपीठस तौ कृतांजलि मौन तौ पितामह तौ पाठ मासाय पंच मंत्रम समर्प्य राधा चतुर्थ कर्णिकाम। अर्थात ब्रह्मा जी ने केसर युक्त माला जिस पर ब्रह्मण गुंजार कर रहे हैं, राधा रानी के हाथों से भगवान कृष्ण कन्हैया के कंठ में धारण कराई। ऐसे ही भगवान कृष्ण कन्हैया ने राधा रानी को माल्यार्पण किया। ये युगल सरकार हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने इनको उच्च सिंहासन विराजमान किया, अग्निदेव को प्रणाम कराया। मुख समस्त देवता नाम खांडमुख ज्ञानम दाहकम पूजितम सर्व यज्ञेषु अग्निमा भायाम्यहम, ऐसा भाव लेकर के अग्निदेव को प्रणाम कराया। 7 भावरी सप्तपदी के 7 वचन अग्निदेव को साक्षी मान करके कराए गए। 5 मंत्र बढ़वाए गए। जिस प्रकार सुयोग्य वर के हाथ में पिता पुत्री को दान देता है, वैसे ही इस स्थल पर पितामह वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने राधा रानी को भगवान कृष्ण कन्हैया के समर्पित किया। बोलो युगल सरकार की। जब भगवान के विवाह की लीला इस स्थल पर चल रही तो नारद बाबा एक झाड़ की ओर से आनंद ले रहे भगवान के विवाह का। जय हो प्रभु, आप अपना विवाह कर रहे हो, मैं धन्य हो गया। लेकिन साक्षी नहीं बन रहे। अब जो ब्रह्मा जी हैं वो चतुर्मुखी हैं। ओम ब्रह्माणाम शीर्षा नित्य मष्ट में चतुर्मुखम गायत्री सहित देवम ब्रह्माणाम आवाम्यम। एक मुखा दृष्टि चला गया नारद मुनि के ऊपर। नारद मुनि से ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा आप छुप करके भगवान के विवाह का आनंद मत लो, अरे इस स्थल पे आकर के हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराओ, इनके विवाह के साक्षी बन जाओ आप। ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को बुलाया। नारद बाबा ने राधा रानी का कन्या मान लिया और राधा रानी के भाई का कार्य किया। तो शास्त्र पुराण उचित इस स्थल पर भगवान के विवाह की लीला का वर्णन मिलता है। बोलो युगल सरकार की, भांडीर वन बिहारी भगवान की, मांग बिहारी भगवान की, जय जय श्री राधे। इनका नाम मांग बिहारी। मांग से तात्पर्य प्रथम तो राधा रानी की मांग भरे कहलाए मांग बिहारी, और दूसरा भगवान कहते हैं कि मेरे दरवाजे आकर के मांग तो सही, तेरी सारी मांगे पूरी न की, सारी मुरादें पूरी न की, तो मेरा भी नाम कृष्ण कन्हैया नहीं। बोलो राधे राधे। प्रभु जी भांडीर वन की अनेकानेक लीलाएं।
प्रलंबासुर उद्धार लीला, बच्छासुर दैत्य प्रायश्चित लीला, दावाग्नि निपान लीला, भोजन कौतुक क्रिया लीला, ब्रजांगनाओं के साथ भगवान की मल्ल क्रिया लीला, ब्रह्मा जी द्वारा गोप गौ के अंतर ध्यान लीला, देवी वृंदा शंखचूड़ के रूप में सुदामा की शोकण लीला, अनेकानेक लीलाएं भांडीर वन की है। भांडीर बने, द्वादश बने, श्रेष्ठ बने, ये 12 उपवनों में भगवान का शिरोमणि उपवन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो कथाओं का अंतिम सारांश निकल के आता है वो इस प्रकार आता है, उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। एक झाड़ के नीचे ये युगल सरकार भगवान कृष्ण कन्हैया और राधा रानी इस स्थल पर परस्पर प्रेमा वार्तालाप कर रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी, जो मेरा भांडीर वन नित्य निकुंज रास स्थली कीड़ा के वृंदावन है, यहाँ की महत्वता इतनी है। जो भक्त वेणुगोप का स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वो मेरे लोग गोलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त वेणुगोप का आचमन लेकर के जल स्पर्श करके मेरा दर्शन करेगा वो देवता गणों के लोक इंद्रलोक को प्राप्त होगा। जो भक्त भांडुर वन में बैठ करके प्रसादम रूप में मिश्री, माखन, कर, रोटी, छाछ को ग्रहण करेगा वो जाने अनजाने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ये बात सुनकर के हमारी लाली रसवान सुते श्री राधा रानी घबरा गई और भगवान कृष्ण से बोली, प्रभु आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी, कल कालांतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म करके चलो वेणुगोप का स्नान कर लें, भगवान का दर्शन कर लें तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तो यह भक्तों की अपार भीड़ हो जाएगी और हमारा और आपका प्रिया प्रियतम का जो नित्य मिलन क्रीड़ा का केंद्र है इसमें बाधा उत्पन्न होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा रानी आप बहुत बोलियो, मैं पहले कह चुका हूं गोपनीयम मैं इस स्थल को प्राकट्य नहीं करूंगा, यहां की लीलाओं को मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। जब भक्त 10 बार वृंदावन आएगा, अनेकानेक बार मंडल आएगा और ये युगल सरकार उन भक्तों पर विशेष कृपा करेंगे, तब भक्त भांडुर वन दर्शन के लिए आएगा, नहीं ब्रज के अन्य धामों से स्वधाम वापस चला जाएगा। बोलो युगल सरकार की, भांडुर वन बिहारी भगवान की, मान बिहारी भगवान की, राधा रमण भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, गोपीनाथ भगवान की, बाके बिहारी भगवान की, गिरवरधारी भगवान की, वृंदावन चंद्र भगवान की। प्रेम से बोला जय जय श्री राधे 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 राधा 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 जय श्री राधे। अच्छा दारा बोलो, दारा माई की, जो आपकी जो यमुना जी है, कालिंदी माई है, पटरानी है, वो धारा माई है। अच्छा, रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वो दौड़कर निश्चित ही श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। बोलो राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इनके रिश्तेदार हो, आप इनके अत्यंत परम प्रियजन हो, आप इनके विवाह के साक्षी हो। अच्छा, हमसे पूछ लो गोस्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप जिस स्थल पर खड़े हो हम आपसे ही पूछ रहे हैं भगवान का कौन सा स्थल है? विवाह स्थल, मैरिज साइट। अच्छा, विवाह में किसको बुलाया जाता है? अपने रिश्तेदार को, अत्यंत परम प्रियजनों को। तो आप इनके रिश्तेदार हो और प्रियजन हो। दूसरा हमने कहा गोस्वामी जी ने कि आप इनके विवाह के साक्षी हो। हम दावे के साथ कह रहे हैं, ये जो हमारा महानतम ग्रंथ है, पुराण है भगवत गीता, वो कहता है कि आत्मा शाश्वत है। वासांश जीरा यथा विहाय नवान ग्रहात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीरा नन्यानि संयाति नवानि दुई। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश पाता है। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यार्थे न तुम सोचतु महर्षि। जिसने जन्म लिया, डेथ इज पॉजिटिव ट्रुथ, भगवान स्वयं आकर के नहीं रहे, लेकिन पुनर्जन्म भी होगा। इसीलिए हमें अपने अपरिहार कर्तव्य पालन में शरीर के लिए शोक नहीं करना है। अव्यक्तो अयम चिंतो अयम विकार मचते तस्मात् विदित्वनम नाम सोचत महर्षि। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। ये जानकर के शरीर के लिए शोक नहीं करना है। नैनम छिन्नम शस्त्राणी नैनम दैत्य पावका न चकलिता पूर्ण शोष्यति मारुता। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकता है, जल भिगो नहीं सकता है। इसीलिए ये आत्मा शाश्वत है। अब इनका जब विवाह हुआ द्वापर कालीन, तो हम किसी भी स्वरूप में लता पता वृक्ष करील कुंज सुख मयूर हंस भ्रमर कीट पतंग ब्रजवासी गोप ग्वाले गौ किसी भी स्वरूप में रहे हों, लेकिन हम इनके विवाह के साक्षी हैं। बोलो राधे राधे। आप यहां आए, आपने भगवान का दर्शन किया, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी अर्पित करें वो राधा रानी के कन्यादान का ही पुण्य फल देने वाला है। दूसरा, जब आप मंदिर कैंपस से सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो सामने कुआं है वेणुकूप। इस वेणुकूप को भगवान कृष्ण कन्हैया ने बंसी से प्राकट किया है।
ये भगवान का गौचारण क्षेत्र है। इसको श्रीमद् भागवत कह रहा है, बहन तो वायमानस्य आचार्यन तस्य गोधनम भांडीर बने जम्मू कृष्ण पुरोगमा। भांडीर वन वो स्थल है जहां भगवान कृष्ण और बलराम गोप ग्वालों के साथ में गाय चराते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इधर गाय चरा रहे तो कंस का चचेरा भाई बच्छासुर दैत्य गाय के बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में मिल गया। गायों को, बछड़ों को, ग्वालों को मारने लगा। कृष्णत्व भगवान स्वयं भगवान पहचाने, उद्धार कर दिए। तो उनके साथ में जो ब्रजवासी गोप ग्वाले सखा थे बोले, अरे कन्हैया तू ना गाय को हत्यार है वो। भगवान बोले, मैंने असुर का उद्धार किया, लेकिन गोप ग्वाल मानने को तैयार नहीं। भगवान कृष्ण को नाना प्रकार का तर्क देने लगे ब्रजवासी गोप ग्वाले, कन्हैया तू विभिन्न धार्मिक स्थलों में जा, मां दर्शन कर किया, विभिन्न पवित्र नदी में स्नान कर किया, जाते तेरे जो गौ को हत्या को दोष है वो दूर होगा। भगवान बोले, मैं सारे देवतागणों को भांडुर बनी बना देता हूं। भगवान ने कट प्रदेश से बेड़ू निकाली। ये यमुना नदी का किनारा है, यमुना जी का विग्रह मंदिर के पीछे विराजमान है। भगवान ने कट प्रदेश से बेड़ू निकाल करके माता भूमि को स्पर्श किया। ओम विष्णु नालक रूपेण पत जगता नौदगता क्षमा युक्ता धरणी च पृथ्वी मां आवाम्यम, ऐसा भाव लेकर के माता भूमि का स्पर्श किया बेड़ू से। सुंदर खूब प्राकट्य हो गया, भगवान उसमें विराजमान हो गए। सारे देवतागणों को भगवान ने आह्वानित किया। सारे देवतागण अपने सुंदर स्वरूपों में आकर कलशों में जल लाकर भगवान को स्नान कराते। इससे उनका गौ हत्या का दोष पाप प्रायश्चित होता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ब्रजवासी गोप ग्वालों को, गोपियों को भंडारा प्रसादम, भंडारा देते हैं। भंडारे से स्थल भांडीर वन। दूसरा ये भगवान का भामरी वन है, भावरों का क्षेत्र है, जहां भगवान के सप्तपदी के वचन हुए तो ये कहलाया भांडीर वन। भगवान श्री कृष्ण के स्नानोपरांत जो जल गया उससे यहाँ के ब्रजवासी गोपी ग्वालों ने स्नान किया। तो जो बेड़कूप है उसके बाजू में दो छोटी हौदी कुंडियां बनी है। इन कुंडियों में कूप पर स्नान करने वाले साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण भक्तों का जल एकत्रित होता है। जो माता बहनें निसंतान हैं या जिन पर केवल पुत्री फलम है, उन कुंड में स्नान करने से उनको संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। जब कभी भी सोमवार की अमावस्या, सोमवती अमावस्या होता है तो बेड़कूप का जल प्राकृतिक रूप से भगवान कृष्ण कालीन समय द्वापर काल से श्वेत वर्ण हो जाता है। आज आप जल का विग्रह का दर्शन करोगे तो वो श्याम वर्ण है, लेकिन सोमवती अमावस्या वाले दिन इसमें एक अति प्राचीन में दूध की धारा आती है। प्रातः कालीन बेला 4 बजे से लेकर के सायकालीन 6 बजे तक बेड़कूप का जल अनवरत रूप से श्वेत वर्ण बना रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी, सेवायत भांडुर बिहारी मंदिर, भांडीर वन। भगवान की किसी भी सेवा के लिए, मंगलाचरण सेवा, बाल भोग, राजभोग, शयन भोग, गौ सेवा, जीर्णोद्धार, आप किसी भी सेवा के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9756991681 पर संपर्क कर सकते हैं। 9756991681 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे राधे।